जिस तरह से हाल फिलहाल लगातार आरोप लग रहे हैं नितिन गडकरी और उनकी कंपनी पर, उसको लेकर के कांग्रेस और खासकर यूपीए सरकार ने जहां जांच बिठा दी है और कई सारी एजेंसियां हैं जो एक के बाद एक कहा जा रहा है कि जांच करेंगी, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि नितिन गडकरी के घर आज रात बैठक होगी। ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक नहीं है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, मुट्ठी भर जो कुछ बड़े कद्दावर नेता हैं, वो इस बैठक में पहुंचेंगे और माना यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नितिन गडकरी इस बैठक के दौरान अपनी सफाई देंगे। आरोपों पर सफाई दे सकते हैं नितिन गडकरी, यानी जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं उसको लेकर नितिन गडकरी अब तक मीडिया के सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने आज वो अपनी सफाई दे सकते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब बीजेपी के अंदर से ये सुर उठ रहे हैं और वो भी बड़े नेताओं के कि नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए। मोहन भागवत आज शाम दिल्ली आ रहे हैं और आपको बता दें कल बीजेपी के बड़े नेताओं से वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के बीच के भीतर किस तरह की हलचल है। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। नितिन गडकरी का कार्यक्रम यह है कि कल उन्हें शिमला जाना है, 3 सभाओं को संबोधित करना है, लेकिन उन्हीं के भविष्य को लेकर मोहन भागवत बात करेंगे बीजेपी के बड़े नेताओं से। कल मोहन भागवत की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात होगी। नितिन गडकरी की कंपनियों पर गोलमाल का आरोप लगातार लग रहा है। संघ कह चुका है कि गडकरी का दरअसल मीडिया ट्रायल हो रहा है और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद संघ का समर्थन नितिन गडकरी को प्राप्त है, लेकिन अब मोहन भागवत आज शाम आ रहे हैं दिल्ली और कल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने की उनकी हसरत पर ग्रहण लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े नेता गडकरी के खिलाफ हो गए हैं। ये तस्वीर 24 अक्टूबर की है। आरएसएस की दशहरा रैली में दिखे थे नितिन गडकरी। संघ के कार्यक्रम में गडकरी की मौजूदगी का असर भी दिखा। संघ ने ये कहते हुए गडकरी का समर्थन किया था कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी तो केवल ये ऐसे मीडिया ट्रायल एक अर्थ में। उसी दिन आडवाणी और सुषमा स्वराज भी गडकरी के बचाव में आ गए, लेकिन 3 दिन बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का मिजाज गडकरी को लेकर बदलता दिख रहा है। 19 दिसंबर तक गडकरी का कार्यकाल है। उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए बीजेपी का संविधान बदला जा चुका है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब बीजेपी के कुछ बड़े नेता गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के साथ साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी गडकरी को दोबारा मौका दिए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन संघ इस बात का दबाव बना रहा है कि गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए। बीजेपी नेताओं के विरोध की वजह साफ है। बीजेपी का 2014 का पूरा चुनाव अभियान भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहेगा। अगर गडकरी दोबारा अध्यक्ष बन गए तो बीजेपी किस मुंह से वोट मांगेगी? भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर हल्ला मचाने वाले बीजेपी नेताओं से जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो वो क्या जवाब देंगे? बीजेपी के राज्यसभा सांसद और मशहूर वकील राम जेठमलानी ने तो गडकरी के खिलाफ पहले से मोर्चा खोल रखा है। I have been hearing all kinds of allegations made against him and his integrity, and I said that, well, if I were in his position, I would resign and save the party of which he is the president, the embarrassment of asking him to resign. बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी बात संघ प्रमुख तक पहुंचा दी। उधर गडकरी को लेकर संघ में भी एक राय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख तो गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन संघ के कुछ लोग भी इसके खिलाफ हैं। इन सब के बीच बीजेपी और संघ की मुश्किल ये है कि अगर उसने गडकरी को आरोपों के आधार पर सजा दे दी तो बीजेपी पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लग जाएगा। अब हालात ये है कि न तो उगलते बन रहा है और न निगलते। गडकरी को फिर अध्यक्ष बनाए तो मुश्किल, न बनाए तो मुश्किल। तो नितिन गडकरी और उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर तो बीजेपी के भीतर लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा सरकार की तरफ से क्लीन चिट मिल गई।
और वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी पर जांच का शिकंजा कस रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के लिए कानून अलग अलग है। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद हैं इस चर्चा में हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से सांसद संजय निरुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से नेता नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ लेखक एक्सीडेंटल इंडिया, हाल ही में उनकी किताब आई है, शंकर अय्यर, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और आईएसी के सदस्य संजय सिंह भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे संजय निरुपम जी, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा की जांच हरियाणा सरकार के अधिकारी करते हैं, 4 डिप्टी कमिश्नर्स करते हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, जवाब भी एक ही मिलता है कि स्टाम्प ड्यूटी देने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, बाकी सारे सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं नितिन गडकरी को लेकर के एक के बाद एक संस्थाओं का नाम आ रहा है कि ये भी जांच करेगी, वो भी जांच करेगी। क्या रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के लिए कानून अलग अलग है? देखिए, कानून तो एक है और कानून एक ही रहेगा, और उसी कानून के हिसाब से चाहे कोई भी व्यक्ति अगर उसने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नितिन गडकरी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों केसेस को आप बराबर की दृष्टि से नहीं देख सकते। नितिन गडकरी एक भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके प्रमुख हैं, रॉबर्ट वाड्रा एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, फिर भी कानून के सामने दोनों बराबर हैं। अगर हरियाणा के किसी अधिकारी ने उनके पूरे लैंड के डील के बारे में कोई ऐसी जानकारी दी है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, तो उस अधिकारी से पूछना चाहिए। एक दूसरी बात, निश्चित तौर पर उस अधिकारी ने नियम कानून का हवाला देकर नियमों के आधार पर निर्णय लिया होगा जी। दूसरी बात नितिन गडकरी का है, नितिन गडकरी की कंपनी में जबरदस्त फर्जीवाड़ा दिख रहा है, सारे अखबारों में आ गया। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, जांच तो होगी, आईटी भी करेगी जांच, फेमा वायलेशन के तहत भी जांच हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच हो सकता है, आरओसी में जो पेपर्स है उनकी फिर से जांच होगी। तो ये दोनों विषयों को एक साथ देखने के बजाय दोनों विषयों की गंभीरता को अलग अलग ढंग से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी को नैतिकता के आधार पर जांच की बात कह के अपने पापों और अपराधों से जान बचाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पद से रिजाइन करना चाहिए, और जो भी एजेंसीज हैं उनको चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करने जी। नलिन कोहली, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं बहुत आराम से बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत आराम से इनकी बात मैं सुन रहा था और अपनी बात चाहूंगा कि पूरी बात रख पाऊं। नेहा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी विचित्र बात है, इस देश में शायद 2 मापदंड है। एक मापदंड है जो सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है और उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट उन्होंने ही किया है, उनके दामाद की कहानी है। और दूसरी तरफ जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर, तो पहली बात कह दे कि अभी तक नितिन गडकरी जी स्पष्ट रूप से आए हैं, मीडिया के सामने आए, सार्वजनिक रूप से कहे कि यदि कोई मुझ पर कोई बात हो तो आप इस पे जांच करिए, ये भी जानते हुए कि कांग्रेस की सरकार है। यहां कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अभी तक ना कोई प्रतिक्रिया गांधी परिवार से आए, और एकमात्र अगर प्रतिक्रिया आया है वो भी फेसबुक के माध्यम से। तो रॉबर्ट वाड्रा जी जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो मतलब एक आम नागरिक कैसे हो गए हमें समझ नहीं आया, जिनकी फ्रिस्किंग नहीं होती तब भी एक आम नागरिक है, उनकी प्रतिक्रिया इतनी बात आई है कि भैया ऐसा इंडिया इज अ बनाना रिपब्लिक। तो बनाना रिपब्लिक अगर भारत बन गया है तो कैसे बना, ये सवाल उनको अपने परिवार के अंदर और कांग्रेस पार्टी से पूछनी चाहिए। दूसरी बात आ जाते हैं नितिन गडकरी जी पे, पिछले दिनों में कई आरोप आए, जमीन 4 दिन में दिए गए, लंबे लीज पे दिया गया, फार्मर जो है जो किसान है वहां से भाग गया है, किसान कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 11 साल की लीज है, 15 महीने लगे उस लीज को बनने में, व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बातें ठीक है, ये बातें पब्लिक डोमेन है, ये सबको पता है, लेकिन बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, नहीं 1% पानी से कम इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद क्या अखबार और आपने टेलीविजन चैनल देखे नहीं है कोहली जी? बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैं बता रहा हूं। अब कुछ और बातें जब आ गई तो अगर डायरेक्टर्स की बात है तो कोई डाला गया है क्या कि कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सिर्फ एक वर्ग के आदमी ही डायरेक्टर बनेंगे? तो ये जांच हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं जांच हो जाए नितिन गडकरी की, और वैसे ही फिर जांच होनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा की भी। बाकी मेहमानों को भी हम जोड़ लेते हैं इस चर्चा में, ठीक है? नलिन जी, आपने अपनी बात कह दी, हमारे साथ जयंत घोषाल भी मौजूद है। जयंत जी, क्या ये जो बात कही जा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी भी आज कह रहे थे कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों अगर मामलों की बात की जाए। हम नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि रॉबर्ट वाड्रा एक व्यवसायी हैं। क्या इस तरह से देखा जा सकता है दोनों मामलों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक परसेप्शन एक होता है कि कानून के आधार पर आप रॉबर्ट वाड्रा के जो इशू है
उसमें टेक्निकली लीगली ये आप इशू को नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ है। कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन, बिजनेस डील क्या हुआ है उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कह रहे हैं सही है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन के आधार पर, क्योंकि रॉबर्ट वधेरा इज ए क्लोज रिलेटिव टू मैडम सोनिया गांधी, तो इसीलिए जैसे नितिन गडकरी की इशू में अगर बीजेपी एक्शन नहीं ले पाएंगे और नितिन गडकरी कंटिन्यू करेंगे, तब पब्लिक परसेप्शन में बीजेपी के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन छा जाएगा। देखिए, बोफोर्स की इशू आज भी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन बोफोर्स के एक शब्द, एक लोकसभा चुनाव, मतलब एक बोफोर्स गांधी करके कैंपेन क्या हुआ था आज भी सबको याद है, मिस्टर क्लीन टू बोफोर्स गांधी। तो पब्लिक परसेप्शन हमारे राजनीति में वो उचित है या अनुचित है वो तो दूसरी डिबेट है, लेकिन आज के दिन में पब्लिक परसेप्शन है कि आपको एक्शन लेना जरूरी है। अगर आज बीजेपी कह देते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं नितिन गडकरी को और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें टेक्निकली एज ए बिजनेसमैन नितिन गडकरी का ये जो हुआ है, ये टेक्निकली लीगली कोई ड्राइवर डायरेक्टर हो सकता है, इसमें एक्शन क्या ले सकते हैं आप। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में बहुत नेगेटिव एक वैल्यू, नेगेटिव परसेप्शन, तो उसके लिए भाजपा अगर आज नितिन गडकरी के बारे में कोई सिद्ध मतलब फैसला नहीं ले पाएंगे संघ परिवार और भाजपा, तो कहीं ना कहीं जो अभियान है भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ, उसको जरूर धक्का लगेगा। मतलब वो धक्का लगेगा अगर पब्लिक परसेप्शन में चुनाव के समय वो पता चलता है। नेहा जी, जरा मैं बीच में एक लाइन बोल सकता हूं। संजय निरुपम जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। संजय निरुपम जी, मैं आपके पास आऊंगी। पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है कि जनता सब देख रही है, क्या अलग अलग कानून हो सकता है, एक भले ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दूसरा एक व्यवसायी लेकिन गांधी परिवार के इतना करीब, क्या अलग अलग कानून हो सकता है। बड़ी बहस जारी है हमारी कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के लिए अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर अय्यर, आपसे जानना चाहूंगी, दो मामले हैं यहाँ सामने। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील, जिसकी पहले जांच नहीं होती, जब होती है हरियाणा सरकार के अधिकारियों द्वारा होती है, तुरंत क्लीन चिट भी मिल जाती है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का मामला, जिसमें एक के बाद एक एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या कानून इन दोनों व्यक्तियों के लिए एक जैसा है? देखिए, दोनों एलिगेशन अलग अलग तरीके के हैं। रॉबर्ट वाड्रा पे जो एलिगेशन है वो है कि उन्होंने सरकार के जो लोग हैं उनसे कोई समझौता करवाया बिल्डर के लिए या डीएलएफ के लिए, इस तरह का एक नेचर है उसका। दूसरे तरफ नितिन गडकरी के ऊपर जो आरोप है, उनने अपनी कंपनी को कैसे फंड किया। मेरा यह मानना है कि अगर बीजेपी को यह लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट बहुत जल्दी मिल गई, तो वो कानून का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट में केस कराएं। इसी तरह से अगर कांग्रेस को लगता है कि नितिन गडकरी पे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, तो वो करवाएं। लेकिन मैं इस डिबेट को उसके थोड़े आगे ले जाना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं। हो क्या रहा है, जो भी पावर में होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, और पॉलिटिक्स में एक सप्लाई साइड है करप्शन का और एक डिमांड साइड है। यहां पर सप्लाई साइड ये है कि जिसको सरकार से जो भी काम करवाना होता है उसके लिए वो पैसे देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लिबरलाइजेशन होने के 20 साल बाद आपने लाइसेंस राज तो निकाल दिया, लेकिन परमिशन राज को पूरी तरह से स्थापित किया है। पिछले 8 साल से यूपीए की सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं लिया जिससे कि ये परमिशन राज कम हो। आप जितने भी स्कैम्स हुए हैं पीछे देखिए, उसमें एक बात खुल के आती है कि सरकार ने किसी इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट को, इंडिविजुअल को आर्बिट्ररी फायदा दिलाया। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यह सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स की फंडिंग मॉडल है, इसमें खोट है और इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। इसके बजाय वो जो टेलीकॉम कंपनी वाली एड है, उसके जैसे ये लोग दोनों एक दूसरे को गा रहे हैं कि तो जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। जी चलिए, हमारे साथ संजय सिंह भी मौजूद हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य। संजय, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसी तरह की तुलना नहीं की जा सकती रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के मामले में। देखिए, कोई बहुत इसमें दोनों के मामलों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों का मामला लगभग एक जैसा है। नितिन
संजय सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन विजय जी, यहाँ पर जिस तरह का जो मैं ब्रेक से पहले जी संजय जी बोलिए। मैं ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहा था, मुझे जरा बोलने दो ना। संजय जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा गला फाड़ फाड़ के, पानी पी पी करके अपनी बात रखी, चाल चरित्र और चिंतन की बात की। कांग्रेस में ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट जांच से पहले ही, और आज उनके अध्यक्ष जब उनकी कंपनी का पूरा फर्जीवाड़ा निकल के आया, पता चला नितिन गडकरी का ही अपना ब्लैक मनी है जो व्हाइट में कन्वर्ट करके फर्जी कंपनियों के जरिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। तो नितिन गडकरी कहते हैं मैं जांच के लिए तैयार हूं, और अडवाणी कहते हैं मीडिया ट्रायल है। अडवाणी नितिन गडकरी के समर्थन में इस तरह की बातें आ रही हैं। ये तो दोगला। नलिन इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन, बहुत संक्षेप में। सबसे पहले अपने अध्यक्ष को हटाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बात संक्षेप में कहना चाहूंगा कि संजय जी ने तो बिल्कुल कोर्ट से बढ़ के भी सीधा सुना दिया कि भैया ये तो ब्लैक मनी उनका है, घूम के आ रहा है। संजय जी को तो सब पता ही है, मतलब कमाल है। तो बात भी कहने दीजिए, क्या करेंगे ये तो बहुत स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि संजय जी रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है, संजय आप अपनी बात रखना चाहते हैं। कोई कर्मचारी है और उस कंपनी का काम क्या है, एक कंपनी से 68 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लो। देखिए ना, मैं तो बता रहा हूं, जब वो बात करते हैं तो हम शांति से सुन लेते हैं, जब हम अपनी बात करेंगे तो संजय जी लंबाई से बात करेंगे, तो मतलब डिबेट कहां से होगा। जी लगातार बोलते नलिन, संजय सिंह से हमारा संपर्क टूट गया था, वो फिर जुड़ गए थे, इसीलिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी बहस जारी है हमारी, क्या रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के लिए कानून अलग अलग है। हमें हमारे दर्शक भी लगातार प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये है नागपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं नितिन गडकरी, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मीडिया के कैमरे वहां मौजूद हैं और पूछने की कोशिश उनसे, लेकिन नितिन गडकरी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। हमारी जो बहस चल रही है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और नितिन गडकरी के लिए कानून अलग अलग है, उस पर सुशील राघव फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका सवाल है संजय निरुपम से। सुशील जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। मेरा सवाल है निरुपम जी से। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था कि जिस तरीके से जो कांग्रेस या यूपीए की गवर्नमेंट है वो समय समय पे गलत फैसले ले रही है, तो आगे आने वाले समय में क्या आपकी जो पार्टी की जो चुनावी जो रणनीति है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? आपकी जो जीत है उसमें रोड़े रखेंगे या नहीं रखेंगे? कौन से गलत फैसले की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। अगर सीएजी की रिपोर्टों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी है उसमें घोटाले की एक काल्पनिक चर्चा की गई है कि अगर ये निर्णय ऐसे होता तो इतना पैसा बचता। अगर 2G और कोल के मामले में इन रिपोर्टों के आधार पर अगर आपको निष्कर्ष निकालते हैं तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। एक दूसरी बात, सरकार देश में विकास और अर्थव्यवस्था को ठीक पटरी पे लाने के लिए तरह तरह के अच्छे फैसले ले रही है। तीसरी बात, अगर नितिन गडकरी के बारे में सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपना काम शुरू किया। चौथी बात, रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो वहां के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी वही छानबीन करेंगे। वो उसको ना तो अरविंद केजरीवाल छानबीन करेंगे, ना स्टार न्यूज करेगा, ना मैं करूंगा, ना आप करेंगे। और अगर वहां के डिप्टी कमिश्नर्स ने उसको सही पाया है तो नियम कानून के आधार पर पाया, अगर उसमें कमी है तो बिल्कुल उसको भी जो चाहे चैलेंज कर सकता है, किसी को किसी ने रोका नहीं है। जी, और संजय निरुपम जी, हम लगातार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना है। हाँ, परिस्थितियां, एक मिनट नेहा जी एक मिनट। हाँ, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई की मार हम पे पड़ रही है। ये हम जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे, बल्कि परिस्थितियों की मार से हम परेशान हैं। ठीक है, परिस्थितियों से ठीक है संजय जी, मुझे उम्मीद है कि उस दर्शक को अपना जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, नितिन गडकरी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नागपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां मीडिया कैमरे के साथ मौजूद था उनसे सवाल करने के लिए, लेकिन एक बार फिर मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया नितिन गडकरी ने। जब से ये आरोप उन पर लगे हैं, वो बीच में जरूर गए थे अलग अलग टीवी स्टूडियोज, वहां पर उन्होंने सफाई दी थी, लेकिन जब से नए नए आरोप सामने आए हैं और आरोपों
का जो हमला है वो ज्यादा तीखा हुआ है। उसके बाद से नितिन गडकरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। विजय जी, जो बात यहाँ पर लगातार कांग्रेस की तरफ से उठ रही है कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं और प्रथम दृष्टया ये जो आरोप हैं ये गंभीर भी दिखाई देते हैं। ऐसे में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए बीजेपी को? किस तरह का आत्ममंथन इस वक्त चल रहा होगा? देखिए, बीजेपी और संघ दोनों में इसमें आत्ममंथन चल रहा है। ये जो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि संघ चाहता है कि दूसरा कार्यकाल भी मिले या फिलहाल जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इस मामले को सरकाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वही नितिन गडकरी हैं जो कुछ दिन पहले उन पर जो लगे आरोप थे उनको चिल्लर कह रहे थे। लेकिन बीजेपी अब जो बड़े सवाल उठे हैं उसके बाद से वो खामोश हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। भ्रष्टाचार, कांग्रेस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और 2014 तक उसे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में नितिन गडकरी पर जो आरोप लग रहे हैं वो कथित रूप से जो भी उनकी कंपनी के मामले को हो, चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे अपने सत्ता के दुरुपयोग के रहे हों, जिनकी जांच भी चल रही है, ऐसे में बीजेपी का पूरा अभियान ही पंचर हो जाता है अगर नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलता है। अब तो दूसरा कार्यकाल की बात अलग है, अब तो 19 दिसंबर तक जो पहला कार्यकाल है वो उसके बीच में कोई इंटीरियम अध्यक्ष बना दिया जाए। शायद इसको लेकर भी पार्टी में मंथन हो रहा है। तभी मोहन भागवत भी दिल्ली आ रहे हैं, नितिन गडकरी भी दिल्ली आ रहे हैं। जहां 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी नितिन गडकरी को अपना पक्ष रखने की, वो डेडलाइन भी थोड़ी प्रीपोन कर दी गई है। जी, नलिन कोहली जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली बीजेपी पार्टी के लिए नितिन गडकरी अब मुश्किल बन गए हैं क्या? क्योंकि कई सवाल अब उठ रहे हैं और उसका जवाब देते नहीं बन रहा है बीजेपी नेताओं से। क्या बोझ बन गए नितिन गडकरी आपके लिए? ऐसा है, ये आप अपना आकलन करे जा सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता है मीडिया की। हम तो लगातार कह रहे हैं, अडवाणी जी ने कुछ कह दिया, उन्होंने स्पष्ट किया, सुषमा जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कई बातें कही है कि भाई जब जांच की उन्होंने बात की है, जांच पूरी होगी। आप लोग सब जो है उनको गिल्टी पहले ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरी बात है, नैतिकता का ज्ञान सुना रही हमें कांग्रेस पार्टी। बोफोर्स में कोई किसी ने रिजाइन नहीं किया, लखूभाई पाटिल हो, हर्षित मेहता हो, प्रधानमंत्री पे आरोप ले, कोई नहीं रिजाइन किया। अपने प्रधानमंत्री जी अभी जो है कोयला घोटाला किसने उजागर किया है? गवर्नमेंट की एजेंसी ने उजागर किया है, सीएजी ने। तो वहां पर कोई नैतिकता की तो बात हुई नहीं है, कोई रिजिग्नेशन नहीं हुआ। राजा जी को क्लीन चिट तो दे ही दिया, वाड्रा जी को क्लीन चिट दे ही दिया है। तो मतलब ये पाठ जो पढ़ाई जाती है नैतिकता की, भाजपा को नैतिकता की, कांग्रेस अपने गिरोबान में देख ले तो अच्छा ही होगा देश की भलाई में। तीसरी बात है कि जो विषय जो देश के सामने हर चीज के लिए बहानाबाजी, अगर आज देश की हालत है तो इसका प्रश्न उठेगा 8 साल से क्या करें? 8 साल से तो विदेश में कहीं मंदी नहीं है। लेकिन आपकी तो पार्टी में डिफरेंस रही है ना, आर्थिक नीतियां भी विफल हो रही है, इसीलिए महंगाई जो है। जी नलिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, नीतीश कुमार इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। निर्धारित हुई है और कल पाकिस्तान के उच्चायुक्त महोदय मिलने आए थे और पाकिस्तान यात्रा के संबंध में भी बातचीत हुई है और मैं भी उत्सुक हूं पाकिस्तान की यात्रा को लेकर। पाकिस्तान में जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, हम सिंध प्रांत जाएंगे, इस्लामाबाद और लाहौर की यात्रा होगी और इस सिलसिले में कई जगहों पर जाने का कार्यक्रम है और वहां के शीर्ष नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। अभी जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक तक्षशिला और मोहनजोदड़ो भी हम जाएंगे और तीनों जगह पर जो वहां का शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मिलने का अवसर मिलेगा और विभिन्न दल के नेताओं के साथ भी बातचीत का अवसर मिलेगा और फिर कई स्थानों पर जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके बारे में एक उसको कहिए आपसी बातचीत भी होगी और लोग बिहार के काम के बारे में जानने को उत्सुक हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अपनी तरफ से भी बातचीत होगी और लोगों से भी बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की यात्रा का खाका यही है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, इसका कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण से मतलब नहीं है। ये एक प्रकार का गुडविल
विजिट आप कर सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी कई प्रकार की बातचीत या एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो हमारे केंद्र की सरकार और वहां की सरकार के बीच में होता है। कुछ टेक्निकल इशू है जो रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिबेट करना पड़ा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाकिस्तान यात्रा पर बात कर रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी पर भी उनसे सवाल पूछे गए तो उसका भी जवाब दिया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारी चर्चा जो है ये जारी है। आपसे जानना चाहूंगी जयंत घोषाल जी, जिस तरह से अभी बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी के भीतर, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी बात हुई होगी, क्या खबर मिल रही है? देखिए, नितिन गडकरी जी के जो लीडरशिप है, आज भ्रष्टाचार का इशू है, लेकिन पहले से ही नितिन गडकरी जी के बारे में ये बीजेपी के अंदर में भी लीडर्स जो हैं, नेताओं जो हैं, उसमें एक ओपिनियन ये भी था कि ये सेकेंड टर्म नहीं होना चाहिए। जब मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें संघ परिवार नितिन गडकरी जी को जितना सपोर्ट किए हैं और उसमें बीजेपी के लीडर्स को उसको ऑब्जेक्ट करना बहुत कठिन हो गया था और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी लीडर्स दे सपोर्टेड। जो संघ परिवार जो बोल रहे हैं उसको, मतलब बेसिकली बीजेपी आज भी संघ परिवार को डिक्टम मानते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार का इशू आ गया है, अभी जैसे अडवाणी जी, सुषमा जी जैसे पहले सपोर्ट का मतलब जो माहौल था कि ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसमें सपोर्ट है, लेकिन इंटरनली अडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जी अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं। शिमला में थे और पत्रकारों को बातचीत भी किए थे, लेकिन ये इस इशू में अभी तक टिप्पणी नहीं दिए हैं। तो ये ओपिनियन है कि जब भ्रष्टाचार का इशू है और जैसे विजय जी भी कह रहे हैं कि मेन एजेंडा जो है, जो भाजपा का अध्यक्ष जी के बारे में अगर परसेप्शन, वो कानून और क्या विचार और उसमें क्या सही क्या गलत वो अलग बात है, लेकिन हवाला का इशू में अडवाणी जी ने जब इस्तीफा दिए थे उस समय भी कोई एविडेंस नहीं था और उस समय भी मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर, आज भी मुझे वो शाम याद है जिस समय पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई थी और वाजपेयी जी ने खुद माना किए थे अडवाणी जी को इस्तीफा ना देने के लिए, उस दिन मुझे याद है। लेकिन ये जो परंपरा है, अगर भाजपा इसको ना स्वीकार करे और नीति, अभी क्या है, अभी मोहन भागवत जी के साथ अडवाणी जी का, अभी इस नितिन गडकरी जी का ये इशू आने के बाद भी बातचीत हुई है और ये चर्चा का विषय है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के पहले अगर नितिन गडकरी खुद अगर रिजाइन करे तो उसके लिए एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का एक कोशिश चल रहा है और नितिन गडकरी अगर खुद रिजाइन कर देते हैं तो कोई प्रेशर करना, मतलब वो पब्लिकली जैसे बंगारू लक्ष्मण का किया गया था, उसमें भाजपा का ज्यादा नुकसान हो गया था कि बंगारू लक्ष्मण तैयार नहीं। वजह है कि बंगारू लक्ष्मण की बात हो या फिर हम कहें कि लालकृष्ण आडवाणी की, तो वही चीज बार बार कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ऐसा हुआ है पहले, तो अब नितिन गडकरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और पार्टी विद द डिफरेंस की बात कहने वाली बीजेपी के लिए समस्या जरूर खड़ी हो रही है कि नितिन गडकरी पर आखिर जवाब दें तो कैसे दें। और इस वक्त आ रही है अहम खबर, विदेश मंत्री एस एम कृष्णा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की कैबिनेट फेरबदल को लेकर के जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस कोर ग्रुप की आज बैठक होनी थी जो कि रद्द हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि यही निर्णायक बैठक होगी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की, क्योंकि रविवार को सुबह 11:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होना है और उससे लेकर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की बैठक खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि विदेश मंत्री एस एम कृष्णा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट फेरबदल से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है और राष्ट्रपति को भेज दिया है इस्तीफा। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और मुकुल वासनिक दोनों ने मुलाकात की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और सूत्र भी बता रहे हैं कि उनसे कहा है कि पार्टी के लिए ये दोनों काम करना चाहते हैं। दोनों नेता अंबिका सोनी और मुकुल वासनिक पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो कैबिनेट फेरबदल को लेकर जहां कांग्रेस में इस वक्त विचार चल रहा है और तमाम बैठकें चल रही हैं, दूसरी ओर बीजेपी के भीतर इस वक्त एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी और उन पर लगे आरोपों का, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य। संजय जी, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि अब तो जांच के लिए बोल दिया है नितिन गडकरी ने, तो किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी के भीतर, क्या नितिन गडकरी परेशानी बन गए हैं बीजेपी के लिए, बोझ बन गए हैं बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से परेशानी बन गए हैं और परेशानियां बीजेपी के लिए
कई बार इस तरह की आई। जब आप येदियुरप्पा का मामला देखते हैं, हजारों करोड़ रुपए का आयरन ओर का घोटाला कर्नाटक के अंदर सामने आता है। रमन सिंह का मामला है छत्तीसगढ़ के अंदर, अजय संचेती को कोल ब्लॉक दिया गया, कोल ब्लॉक घोटाले में उनका भी नाम आता है। तो बीजेपी की मुश्किलें कहीं कम नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी के सवाल पर कहीं ना कहीं संघ के द्वारा भेजे गए, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माने जाते हैं, इसलिए संघ पर भी आज सवालिया निशान लग रहा है और संघ को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष रहना चाहिए जिसके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनका बिल्कुल शायद यही वजह है कि मोहन भागवत जो है वो दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। आप किस आधार पर ये कहेंगे कि नितिन गडकरी पूरी तरीके से पाक साफ है? यही हाल वाड्रा का है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शंकर अय्यर भी, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। शंकर जी, यही जो आरोप हैं पहले लगे थे तो उस वक्त नितिन गडकरी ने कहा था, चिल्लर बताया था और फिर ये भी कहा कि जांच के लिए तैयार है, लेकिन अब वो मीडिया के सवालों से भी बच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती जा रही है उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भी। देखिए, संघ के लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत कठिन सवाल है ये। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चुनाव के पहले बीजेपी पर एक मोहर लग जाएगा कि वो करप्शन से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अपना कार्यकाल पूरा किया दिसंबर 19 तक, तो ये चर्चा चलेगी कि बीजेपी का अध्यक्ष करप्शन में उलझा हुआ है। तो ये परेशानी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि ये जो अभी प्रोब और इन्वेस्टिगेशन जो चलेगा वो काफी दिन चलेगा। बिल्कुल नलिन, बहुत संक्षेप में, क्या बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, कि वो सारे बातें जाएं? हमारी पार्टी लगातार और हमारे अध्यक्ष ने लगातार इस बात को कहा है कि जो मर्जी प्रोब हो जाए, सच अपने सामने आ जाएगा। दूसरी बात है, ये सारे देखिए अनुमान लगाना, सबको स्वतंत्रता है और जैसे कोई भी लगाए चाहे लेकिन मैं मानता हूं हर पार्टी हो या संस्था हो अपने आप ही अपने अंदर आत्मचिंतन कर ले, क्योंकि बाहर से तो सब लोग अपने आरोप अलग लगा सकते हैं। अब अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करें, बिल्कुल नलिन, तो आत्मचिंतन और आत्ममंथन की आप बात करें, बिल्कुल वही हम होता हुआ देख रहे हैं बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर भी। अब देखना है कि इस आत्ममंथन के बाद नितिन गडकरी की कुर्सी बची रहती है या नहीं।